डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे पावर ऑफ लेंस की। आपने 10th क्लास में भी ये टॉपिक पढ़ा होता है, बस एक तरह से उसी का रिवीजन है बेटा, पावर ऑफ लेंस। सो हम इस वीडियो में क्या क्या करने वाले हैं, एक तो उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे बेटा, और देखेंगे कि अगर पावर पॉजिटिव हो तो लेंस क्या है, नेगेटिव हो तो लेंस क्या है। फिर उसके लिए एक और नया फॉर्मूला पढ़ेंगे जो हम +2 में पढ़ते हैं इन एडिशन। बाकी 2 फार्मूला हमने 10th क्लास में पढ़े होते हैं, तो एक और फार्मूला पढ़ेंगे और लेटर ऑन वी विल बी डिफाइनिंग इट्स एसआई यूनिट बेटा। ठीक है, पावर ऑफ लेंस की एसआई यूनिट। सो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ पावर ऑफ लेंस। सो बेटा जी, इट इज़ डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ द लेंस to converge a beam of light falling on the lens। क्योंकि बेटा मेजरली 2 तरह के लेंसेज हैं हमारे पास, कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस। कन्वेक्स लेंस जो होता है वो कन्वर्जिंग इन नेचर होता है, जबकि कनकेव लेंस जो होता है डाइवर्जिंग इन नेचर होता है। ठीक है बेटा, तो उसको हम डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस की टर्म्स में देख रहे हैं। ठीक है बेटा, क्योंकि जो अगर कन्वेक्स लेंस है तो उसकी डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस ज़्यादा होगी, इसके अपोजिट कनकेव लेंस की डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगी, कम होगी। क्योंकि उसका नेचर क्या है, इंस्टेड ऑफ कन्वर्जिंग उसका नेचर डाइवर्जिंग है कनकेव लेंस का। ये बात ध्यान देनी है आपने बेटा। अब वो कहता है कि अगर मान लीजिए इफ़ P जो है पॉजिटिव दे दी जाए, तो पावर पॉजिटिव मीन्स क्या है, हमारे पास वो जो लेंस है दैट इज़ कन्वेक्स लेंस बेटा। ये चीज़ ध्यान देनी है, क्योंकि कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव होती है। और अगर पावर जो है नेगेटिव है तो लेंस क्या है, कनकेव लेंस है। ये चीज़ आपने ध्यान देनी है। अगर ये अभी ना समझ पाएँ आप, तो इसको आप डायरेक्ट फार्मूला से भी समझ सकते हैं। फार्मूला क्या है वो मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ। इट इज़ मेजर्ड एज द रेसिप्रोकल। इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं बेटा, फोकल लेंथ को। इट इज मेजर्ड एज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। फोकल लेंथ ऑफ लेंस मतलब पावर इज इक्वल टू 1/f। बट यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है, फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल कब होगा, अगर फोकल लेंथ मीटर्स में प्रोवाइडेड होगी। यही चीज़ अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में हो जाए तो यही फॉर्मूला क्या बन जाएगा, पावर इज इक्वल टू 100/f। यहाँ पे ये फॉर्मूला कब यूज़ करना है, जब फोकल लेंथ सेंटीमीटर में हो, और ये कब यूज़ करना है, जब फोकल लेंथ मीटर्स में हो बेटा। इस चीज़ पे ध्यान देना है। अब यहाँ से भी आप इस पॉइंट को समझ सकते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, तो अगर 1 डिवीज़न में कुछ पॉजिटिव होगा तो पावर भी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। ठीक है बेटा, और हमें यह भी पता है कि कनकेव लेंस के लिए फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो अगर यहाँ नेगेटिव होगा डिवीज़न में तो पावर क्या आएगी, दैट इज़ कमिंग टू बी नेगेटिव। सो ये बातें ध्यान रखनी है आपने। अब मैं एक और फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ बेटा। हमने लेंस मेकर्स फॉर्मूला में पढ़ा होता है कि 1/f इज इक्वल टू μ-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। तो ये जो 1/f है बेटा, ये क्या है, देखो आप चेक कर सकते हैं यहाँ से कि ये पावर ही तो है इस फॉर्मूला से। सो आई कैन राइट, बट शर्त यही है कि दिस मस्ट बी इन मीटर्स। ठीक है, अगर ये मीटर्स में होगा तो क्या हो जाएगा, यही चीज़, पावर इज इक्वल टू μ-1 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है बेटा, सो दिस इज अनदर फॉर्मूला विच आई वॉन्टेड टू डिस्कस विद यू ऑल। ये चीज़ ध्यान से देखेंगे बेटा, क्लियर है, ये पावर का नया फॉर्मूला आया, ये ध्यान रखना है आपने। इसी तरह से अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में भी हो तब भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं बेटा। ठीक है, तब भी आप इस फॉर्मूला से पावर निकाल सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं, बट आपको कन्वर्जन पे थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है बेटा जी, अब बात करते हैं इसकी एसआई यूनिट की और उसकी डेफिनेशन की।
सो बेटा जी SI यूनिट ऑफ पावर ऑफ ए लेंस जो होती है दैट इज़ डायोप्टर। आप इसको स्पेलिंग ध्यान से देख लें, डायोप्टर, DIOPTRE। ठीक है बेटा, सिंबल है कैपिटल D। ठीक, ये ऐसा यूनिट है उसकी पावर ऑफ लेंस की। अब अगर मुझे कोई बोले कि भैया पावर जो बेसिक फॉर्मूला तो ये है, ठीक है, और अगर मुझे वन डायोप्टर को डिफाइन करना हो तो बेटा जी वन डायोप्टर सभी की वैल्यूज़ डालो, ऊपर तो 1 है, सिंपल ऐसे कैसे आ जाएगा, और फोकल लेंथ क्या है 1 मीटर। तो मैं ये भी बोल सकता हूँ वन डायोप्टर इज इक्वल टू 1 मीटर इनवर्स। क्लियर? अब इसको डिफाइन कैसे करें? कोई अगर मुझे बोले कि डिफाइन वन डायोप्टर, सो दैट इज द पावर ऑफ ए लेंस ऑफ फोकल लेंथ 1 मीटर। मतलब अगर किसी लेंस की फोकल लेंथ 1 मीटर है तो उसकी जो पावर होगी दैट विल बी टर्म्ड एज वन डायोप्टर। ये चीज़ ध्यान देनी है बेटा, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान से समझ लें आप। और कई बार जो है हम सीधा सीधा डायोप्टर की जगह मीटर इनवर्स भी लिख देते हैं, क्योंकि हम यहाँ से देख पा रहे हैं वन डायोप्टर इज इक्वल टू 1 मीटर इनवर्स, सो डायोप्टर इज इक्वल टू मीटर इनवर्स बेटा। तो ये चीज़ मैं डिस्कस करना चाह रहा था बेटा इस टॉपिक में। कई सारी चीज़ें छोटी छोटी डिस्कस की गई हैं पावर ऑफ ए लेंस टॉपिक में बेटा। टेक केयर बेटा, पढ़ते रहें।